नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानो कॉमर्स क्लासेज में। राष्ट्र हित में शिक्षा फ्रॉम पीके सर ज्ञानो कॉमर्स क्लासेज में आपका इस सुपर फास्ट वीडियो में स्वागत है। हर शेर शेरनी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। उम्मीद यह करेंगे कि आपका परिवार और आप स्वस्थ और उम्दा हों। और बिना रुके हम इस वीडियो को सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन विस्तृत सहित व्याख्या सहित आपको हम एक एक क्वेश्चन का व्याख्या सहित हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। देखिए दिया है, लिखा है जनगणना संगठित की जाती है प्रत्येक, ऑप्शन है ए 3 साल में, बी 5 साल में, सी 10 साल में, डी 11 साल में। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सी सही है, 10 साल में। जनगणना संगठित की जाती है, तो जनगणना संगठित की जाती है तो कब संगठित की जाती है? तो प्रत्येक 10 साल में। आपको हम जनगणना के बारे में बताएंगे। जनगणना होता क्या है, जनगणना का आधार क्या होता है, जनगणना की विधि क्या होती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जनगणना, तो जनगणना होता क्या है? तो जनगणना किसी भी देश की क्या करता है, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की रहन सहन, वहाँ के लिंग के आधार पर, वहाँ के क्षेत्र में रहने वाले समस्त लोगों के आधार पर समंकों का क्या होता है, संकलन होता है। और उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। उसके बाद से जनगणना के आपके कई विधियां हो सकती है, जिसमें आपका पंजीयन विधि है। क्या विधि है? तो पंजीयन विधि है, रजिस्ट्रेशन मेथड। दूसरा आपका क्या हो सकता है? जनांकीय विधि हो सकता है। क्या हो सकता है? जनांकीय विधि। दोनों को आप समझेंगे कि पंजीयन विधि होता क्या है। तो पंजीयन विधि से आशय ऐसी विधि से है जिसमें जनसंख्या में वृद्धि या कमी मापने के लिए निरंतर समंक संकलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जीवन समंक जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह आदि सूचनाओं का क्या किया जाता है, पंजीकरण कराना होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पंजीयन विधि बोलते हैं। उसके बाद से दूसरा है आपका जनांकीय विधि। जनांकीय विधि क्या होता है? तो जनांकीय विधि से आशय ऐसी विधि से है जिसमें जनगणना के मध्यवर्ती वर्षों के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा अपने विभिन्न चक्रों द्वारा क्या किए जाते हैं, सर्वेक्षण किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं। ये जनगणना के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, जनगणना के प्राप्त करने के स्रोत होते हैं। इसके बाद से देखिए, हम जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण आपको टॉपिक बताएंगे, टिप्स बताएंगे। सबसे पहले जनगणना भारत में करने का प्रयास कब किया गया था? तो सबसे पहले प्रयास कब किया गया था? जनगणना का सबसे पहले प्रयास आपका किया गया था 1872 में। लेकिन सबसे पहले जनगणना हुई थी तो कब हुई थी? तो सबसे पहले जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी? सबसे पहले जनगणना 1881 में हुई थी। उसके बाद से 1881 के बाद से प्रति 10 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? प्रति 10 वर्ष पर आपका जनगणना का कार्य क्या, एक दिन या एक रात में कर ले जाती थी। उस विधि को हम क्या कहते थे, तथसिद्ध पद्धति कहते थे। जो जनगणना रातों रात ये दिन भर में कर ली जाती थी, उस विधि को हम तथसिद्ध विधि कहते थे। लेकिन उस सिस्टम में चेंज किया गया और उसके स्थान पर निवास स्थान का प्रयोग किया गया, जिसके आधार पर जनगणना की जाती है। उसे कौन सा विधि कहते हैं? तो उसे आप विधि सिद्धि पद्धति कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं?
विधि सिद्धि पद्धति कहते हैं। देखिए आपका जैसे ऑप्शन में आता है, यानी जनगणना सबसे पहले यानी प्रयास कब किया गया, तो 1872 में। सबसे पहले कब किया गया, कब हुई, तो 1881 में। लेकिन क्वेश्चन में ये देता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जनगणना दोस्तों कब हुई, तो 1900 यानी 51 में। यानी 51 का मतलब क्या, शुभ होता है। तो भारत में कोई भी काम क्या शुभ मुहूर्त से होता है। यानी भारत में जनगणना कब की गई, तो 1951 में की गई। यानी आप ट्रिक याद रखेंगे क्या, 51, यानी 1951 में जनगणना की गई। देखिए सुपर फास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से क्या लाभान्वित हो सकें। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष है, यानी द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। तो आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन 1947, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1951, डी ऑप्शन 1961। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सबसे पहले हम बताए हैं, यानी भारत क्या है, सुसंस्कृत का देश है। यानी जो भी काम होता है यहाँ पर तो शुभ होता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष क्या है, तो ये भी शुभ है। यानी कब, तो यानी कब, यानी 1951 में। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका, इसमें आपका ऑप्शन यानी सी सही है। उसके बाद से नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रकाशन कौन सा है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रकाशन कौन सा है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रकाशन यानी ऑप्शन है, यानी इंडियन लेबर ईयर वर्क बुक, बी ऑप्शन है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, सी ऑप्शन है ट्रेड यूनियन इन इंडिया, डी ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्रीज। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें बी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला है सांख्यिकीय सारांश यानी भारत प्रकाशित होता है। तो सांख्यिकीय सारांश यानी भारत प्रकाशित होता है, तो कब प्रकाशित होता है, यानी मासिक होता है, बी साप्ताहिक होता है, सी वार्षिक होता है, डी त्रैमासिक होता है। तो कब होता है, तो आपका ऑप्शन क्या, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। यानी इसमें सी पर क्या करेंगे, यानी मोहर लगाएंगे। यानी जो सांख्यिकीय सारांश होता है यानी भारत प्रकाशित होता है, तो कब होता है, यानी वार्षिक होता है, यानी वर्ष के अंत में होता है। उसके बाद से अगला है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन है ए ऑप्शन दिल्ली में, बी ऑप्शन मेरठ में, सी ऑप्शन मुंबई में, डी ऑप्शन लखनऊ में। यानी कहाँ पे है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी, यानी कौन सा, यानी लखनऊ में है। कहाँ है, तो लखनऊ में है। यानी अर्थ एवं संख्या प्रभाग कहाँ है, यानी प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSO का पूर्ण नाम है, तो CSO का पूर्ण नाम क्या है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, केंद्रीय विक्रय संगठन है, सी ऑप्शन केंद्रीय सूचना संगठन है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ए ऑप्शन क्या है, सही है। अगला है, भारत में सांख्यिकी संगठन है, तो भारत में सांख्यिकी संगठन क्या है, तो CSO, NSSO, SSB, ऑल ऑफ दीज। यानी आपका ए ऑप्शन सही है, यानी CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका,
नेक्स्ट है भारत की पहली जनगणना यानी सन 1872 में हुई थी। यह आपका बिल्कुल क्या है यानी गलत है। यानी आपकी पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? यानी 1900 यानी कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। और प्रयास कब किया गया था? तो 1872 में किया गया था। दिया है कब हुई थी? 1872 में हुई थी। इसलिए ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है सांख्यिकी से अभिप्राय है। तो सांख्यिकी से अभिप्राय है ऑप्शन ए ऑप्शन केवल समंकों से है, बी ऑप्शन सांख्यिकी विधियां से है, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों से है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? यानी आपका ऑप्शन यानी क्या? यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? यानी आपका ऑप्शन दोनों सही है। यानी ए और यानी दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। यानी केवल समंक और केवल सांख्यिकी विधियां यानी दोनों क्या हैं? यानी सांख्यिकी से अभिप्राय हैं। अगला है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। यह परिभाषा दी गई है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है एफ्टर द्वारा दी गई है, बी ऑप्शन है बांडीगटन द्वारा दी गई है, सी ऑप्शन है सेलिंगमैन द्वारा दी गई है, डी ऑप्शन है काउंटेन द्वारा दी गई है। तो किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? बताइए किसके द्वारा दी गई है? यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मोहर लगाइए, कौन सा सही होगा? यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा। यानी इसको कैसे याद करेंगे?